अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। तो हम अपनी रिकमेंडेड बुक जो रिकमेंडेड बुक तो नहीं, कोर्स कंटेंट हमारे जैसे मैच कर रहे हैं, उस बुक से स्टडी कर रहे हैं अप्लाइड मैकेनिक्स को। तो आज जो हमारा बेसिक टॉपिक है वो है रोटेशनल इनर्शिया ऑफ सॉलिड बॉडीज़। ठीक है, उसमें डिफरेंट एग्जांपल्स दी हुई हैं, जैसे सॉलिड डिस्क अबाउट सिलेंड्रिकल एक्सेस, या इसी तरह डिफरेंट सिलेंडर्स वगैरह की एग्जांपल दी हुई हैं। आज हम उनको करने लगे हैं। आपने बेसिक इसमें से कंसेप्ट उठाना है कि किसी भी चीज़ को करने के लिए कि उसकी शेप को किस तरह कंसिडर करना है, और उसके बाद उसमें कैसे फार्मूला लगा कर रोटेशनल इनर्शिया की क्या करनी है, वैल्यूज़ फाइंड कर लेनी है डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के लिए। अब हम कहते हैं, हम कंसिडर करते हैं एक डिस्क है जिसका रेडियस r है और उसका मैस है कैपिटल M, और उसकी सरफेस मैस डेंसिटी, सिंपल डेंसिटी भी कह सकते हैं, कहते हैं उसकी सरफेस पे जो मैस डेंसिटी है वो कितनी है, सिग्मा है। ठीक है, सिग्मा है। अच्छा, अब हम कह रहे हैं कि टेक अ सर्कुलर स्ट्रिप ऑफ रेडियस आर। हम क्या कहते हैं, उसके अंदर एक छोटी सी रेडियस स्मॉल आर की स्ट्रिप कंसिडर करेंगे जिसकी थिकनेस होगी डी आर, यानी बिल्कुल बहुत ही स्मॉल चेंज जो कि डिस्क के अंदर होगी। अब हम कहते हैं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया स्ट्रिप का कैसे फाइंड किया जा सकता है। आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। स्मॉल चेंज इन रोटेशनल इनर्शिया के लिए एम क्या स्मॉल और आर का स्क्वायर, डी एम और आर स्क्वायर। ठीक है, ये वाली वैल्यू कंसिडर की है। अब आप ये देख लें कैसे दिखाया हुआ है कि एक सॉलिड डिस्क है, ये पूरी की पूरी जैसे एक डिस्क मौजूद है। डिस्क के अंदर हमने एक स्ट्रिप सी कंसिडर की है। ये सुराख नहीं है, बेसिकली हमने क्या किया, ये पूरी एक जैसे डिस्क है, इसके अंदर कोई हॉल नहीं है, तो उसके अंदर ये स्ट्रिप एक रेडियस आर की कंसिडर की है। इस तरह हम क्या कहते हैं, डिस्क का मेजर जो वो रेडियस है, अपना रेडियस वो आर है, जो लेकिन जो स्मॉल हमने स्ट्रिप कंसिडर की है उसका जो रेडियस है वो स्मॉल आर है, और इसकी जो थिकनेस है ना वो डी आर, बहुत ही स्मॉल मतलब थोड़ी सी थिकनेस है। ठीक है, तो इसका हम रोटेशनल इनर्शिया पहले स्ट्रिप के अकॉर्डिंग निकालेंगे और उसके बाद ओवरऑल हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, हम क्या कहते हैं, वही मैस डेंसिटी वाला फॉर्मूला, डेंसिटी इज इक्वल टू मैस ओवर एरिया। सरफेस मैस डेंसिटी इज इक्वल टू होगी मैस ओवर एरिया। ठीक है, अब हम क्या कहते हैं, डेंसिटी की वैल्यू रो लिखी है, इसके अलावा ये सिग्मा से लिखी है। इसके बाद मैस हम कहेंगे स्मॉल मैस डी एम, एरिया हमारे पास क्या होगा 2 पाई आर, और डी आर ये इस वाले के यहाँ से हम कहते हैं कि जो इतना जो हमारा रिंग का हिस्सा है इसका जो मैस है वो डी एम है, और इसका जो एरिया है वो आएगा 2 पाई आर डी आर। ओके, ठीक है, इस छोटे के लिए पहले मेजर कर रहे हैं। अब हम डीएम की वैल्यू इधर से निकाल लेंगे। डीएम की वैल्यू जो पीछे फार्मूला निकाला था ये रोटेशनल इनर्शिया वाला, यहाँ पे डीएम की वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, तमाम फार्मूलाज में तमाम जो मोस्टली आप देखेंगे उसमें क्या करना होगा, डीएम की वैल्यू ही निकालनी होगी, और इसी बेसिक एक फार्मूले में डीएम की वैल्यू बस पुट करनी होगी। डी आई इज इक्वल टू आर स्क्वायर 2 पाई आर डी आर, और रो आ गया। ठीक है, इसको रीअरेंज कर लिया, उसके बाद क्या कर लिया, इन डेरिवेटिव हैं, ये पार्शियल डिफरेंशियल्स हैं, इसके हमने क्या ले लेना है, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन कहाँ से ले लेनी है, ज़ीरो से कैपिटल आर, जो हमारा बेसिक पूरी डिस्क है ना उसकी वैल्यू तक, ज़ीरो से कैपिटल आर, और ये वैल्यूज़ वैसे की वैसे लिखी हुई हैं। ठीक है, 2 पाई और सिग्मा जो है ये कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं, उसके इंटीग्रेशन के बाहर आ गई। आर क्यूब डी आर अंदर रह गया, क्यूब का इंटीग्रेशन डी आर आपको पता है कि R4 डिवाइडेड बाई 4 ये वाली वैल्यू आ जाएगी, और बाद में लिमिट्स पुट कर देंगे R4 माइनस स्क्वायर। ठीक है, ये इसमें से बेसिकली 4 कहाँ गया, हाँ जी बेटा, इधर ना एक थोड़ी सी मिस्टेक उन्होंने की हुई है, ये जो 4 है ये बाहर आना है, यानी यहाँ पे वैल्यू लिखी हुई आएगी 4 की, 2 1 द 2 2 2 द 4, तो ये देखें डिवाइड में 2 आ गया है, बाकी पाई सिग्मा R4 ये वैल्यू वैसे की वैसे आ गई है। ठीक है, अब उसके बाद उन्होंने कहा है कि अगर हम सॉलिड डिस्क के लिए सरफेस मैस डेंसिटी जो किसकी थी, वो मैस ओवर एरिया वो किसके इक्वल थी, कैपिटल M ओवर ए की। ठीक है, मैस ओवर पाई आर स्क्वायर की। तो हम क्या करेंगे, इस वो जो वैल्यू आई है आई की, उसके अंदर क्या पुट कर देंगे, हमारी पाई की ये सिग्मा की वैल्यू पुट कर देंगे। ये जो सिग्मा की वैल्यू है ये पुट कर देंगे M ओवर पाई आर स्क्वायर वैल्यू। कटिंग होने के बाद, सॉल्यूशन होने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, ये सॉलिड डिस्क अबाउट सिलेंड्रिकल एक्सिस, जो इसका जो ये वाला एक्सिस है सिलेंड्रिकल टाइप का एक्सिस, इसमें क्या है, इसकी सॉलिड डिस्क की हमने क्या निकाल ली है, रोटेशनल इनर्शिया निकाली है। ये हमारे पास आई की वैल्यू आ गई। अब बस आपको कभी भी पूछा जाए कि किसी भी सॉलिड डिस्क की रोटेशनल इनर्शिया की वैल्यू कितनी है, तो 1/2 mr स्क्वायर वैल्यू है उसकी।
ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रोटेशनल इनर्शिया सॉलिड डिस्क अबाउट डायमीटर एक्सिस। ठीक है, अब इसका निकालना है डायमीटर एक्सिस के अलोंग हम लोगों ने निकालना है। ठीक है, देखें वो क्या कह रहे हैं। अब कंसिडर करें, अब एक उसी तरह रेडियस आर की हम लोगों ने वो डिस्क ले ली जिसका मैथ कैपिटल एम था, सरफेस डेंसिटी भी वही सिग्मा। अब हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं रोटेशनल इनर्शिया डिस्क का अबाउट डायमीटर एक्सिस, उस एक्सिस के अलोंग जिस एक्सिस के अलोंग इसका डायमीटर है। यानी ये पिछला जो हमने मालूम किया था रोटेशनल इनर्शिया, वो किया था इस पॉइंट के अक्रॉस। ये पॉइंट क्या है, इस डायरेक्शन में है, ऐसे सिलेंड्रिकल एक्सिस में है कि लंबा सा सिलेंडर वाले टाइप में, और ऑब्जेक्ट यूं घूम रहा था। लेकिन इस केस में क्या है, हमारे पास डायमीटर उसकी एक्सिस है और इस एक्सिस के अलोंग ऐसे डिस्क इस तरह घूम रही है, मतलब डिस्क समझे इस तरह घूम रही है पूरी पड़ी हुई डिस्क। ओके, ठीक है। अब इसके अलोंग अगर हम सब वो निकालना चाहें अपना रोटेशनल इनर्शिया, तो उसकी वैल्यू क्या है कि रोटेशनल इनर्शिया डिस्क का हम लोगों ने परपेंडिकुलर टू द प्लेन वाला जैसे पीछे निकाल चुके हैं, वो ये है 1/2 mr²। अब हम कहते हैं कि हमारे पास जो आई डी है वो रोटेशनल इनर्शिया डिस्क का किसी डायमीटर एक्सिस, डायमीटर क्या है, ये डायमीटर एक्सिस ये हो सकती है, ये हो सकती है, या एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस। पहले जी एक्सिस वाला हम लोग निकाल चुके हैं। अब हम क्या कहते हैं कि हम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से, हमने परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम पढ़ा था ना, कि अगर एक के अंदर हमें पता हो परपेंडिकुलर, तो वो किसके इक्वल होगी, आई एक्स प्लस आई वाई की वैल्यू के इक्वल होगी। ठीक है, वो वाला फॉर्मूला हमने पुट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ये एक्स है ये भी डायमीटर एक्सिस है और जो वाई है वो भी डायमीटर एक्सिस है, इनको आई डी पुट कर दिया और 2ID हो गया। ठीक है, आई डी है बेसिकली हमने निकालना है, 2 इधर ले आए, 1/2 आई सी की वैल्यू यहाँ से हमने पुट की और हमारे पास क्या आ गया, आई डी यानी रोटेशनल एक्सिस अबाउट एनी डायमीटर एक्सिस। डायमीटर एक्सिस एक्स भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है, उसके अलॉन्ग हमारे पास क्या आ गया, रोटेशनल इनर्शिया की वैल्यू आ गई डिस्क के लिए। ठीक है, अब हम कहते हैं नेक्स्ट है हमारे पास रोटेशनल इनर्शिया ऑफ थिन यूनिफॉर्म रॉड। ये देखें एक पतला सा रॉड लिया हुआ है, यूनिफॉर्म है, जिसका क्या है, अबाउट एंड परपेंडिकुलर एक्सिस टू द बार एंड पैरेलल एक्सिस थ्रू पैरेलल एंड पासेस थ्रू इट्स सेंटर। आप कहते हैं कि ऐसे ये जो वाई एक्सिस है बेसिकली, आपने इसके अलोंग क्या निकालना है, रोटेशनल इनर्शिया निकालना है। जो कौन सा है, परपेंडिकुलर है, बार एक्स एक्सिस में पड़ा हुआ है, वो वाई एक्सिस में है, और वो पास किससे कर रहा है, इसके सेंटर में से पास कर रहा है, यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी बेसिकली उसे कह सकते हैं। उसी तरह हमने कंसिडर किया इसका मैस m है। अब लेंथ एक चीज़ क्लियर कर रहे हैं, वहाँ पे हमारे पास रेडियस था, यहाँ पे हमारे पास क्या है, लेंथ एक है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है हमारे पास, इसका जो ए है। ठीक है, हम फाइंड करना चाहते हैं रोटेशनल इनर्शिया, हमारे जो भी ऑब्जेक्ट है उसका, हम रोटेशनल इनर्शिया फाइंड करना चाहते हैं अपनी इसका थिन रॉड का, किसके क्रॉस इनर्शिया आई फाइंड करना चाहते हैं रॉड का एक्सिस जो कि उसके परपेंडिकुलर पास हो रही है सेंटर ओ से। ठीक है, हम कहेंगे कि हमने स्मॉल एलिमेंट रो का ले लिया, वो इसका ले लिया लेंथ का, जिसे हमने कह दिया डी एक्स है, और जिसका डिस्टेंस जो कि डिस्टेंस एक्स पे है सेंटर में, सेंटर के लिहाज से। ठीक है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से। अब हम रोटेशनल इनर्शिया की वैल्यू उधर से ही ले लेते हैं, हमें पता है कि उसके लिए हम लोग लिखते थे r², यहाँ पे हम लोगों का डिस्टेंस जो है वो x से मेजर किया गया, इसलिए x² लिख दिया है, बेसिकली वही I=mr² वाला फार्मूला ही हम लोग लगा रहे हैं बहरहाल। ठीक है, ये I=mr² वाला, इसमें भी वही केस करना है। हमने ये वाला फार्मूला निकाल लिया, di निकालने के लिए dm की वैल्यू निकालनी है सबसे पहले। dm की वैल्यू किधर से निकलेगी, डेंसिटी वाले फार्मूला से निकलेगी। डेंसिटी = मैस ओवर वॉल्यूम। ठीक है, रो dm/dv। अब dm की वैल्यू ये हमने निकाल ली। अब हम उसके बाद क्या कहते हैं, रो तो चले हमारे पास डेंसिटी हो गई, जो चेंज इन वॉल्यूम है वो किसके इक्वल होता है, वॉल्यूम वैसे इक्वल होता है एरिया इंटू लेंथ के। ठीक है, यानी लंबाई ज़रब चौड़ाई ज़रब ऊंचाई, ये वाली सारी चीज़, लेंथ मल्टीप्लाई विथ मल्टीप्लाई हाइट वाला केस है ना, तो एरिया इंटू dx को मल्टीप्लाई, जो दो वैल्यूज़ हमें दी हुई हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया और हमारे पास लेंथ, हमने जो कंसिडर की है वो कितनी है, dx कंसिडर की है। अब हम सिंपली क्या करेंगे, a की जगह a रो a, l को मल्टीप्लाई भी कर दिया है, l को डिवाइड भी कर दिया और dx बेसिकली। ठीक है, l को मल्टीप्लाई और डिवाइड करने का मकसद हमारे पास क्या है कि हम ये ए एल को मल्टीप्लाई करके ना, ए और एल को मल्टीप्लाई करके हाँ जी, अब ये देखें रो
एल को मल्टीप्लाई भी किया इस वैल्यू से, इसके बाद ये वैल्यू इतनी ही आ गई, इसके बाद एल को मल्टीप्लाई भी किया, एल को डिवाइड भी किया है। एल को मल्टीप्लाई करने का मकसद क्या है, ये है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू जो ओरिजिनल एरिया है, ओरिजिनल लेंथ है, वो मल्टीप्लाई करके हमारे पास टोटल मैथ आ जाएगा, जो हमारे टोटल ये इस रॉड का है, एम आ गया डिवाइडेड बाय एल और डी एक्स। अब डी एम की वैल्यू हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे इस वाली वैल्यू में। इधर वो देखिए वही बात बताई हुई है कि हमारे पास इस वाली वैल्यू को हमने कैपिटल एम के इक्वल किया, जो कि किसके इक्वल है, टोटल मैथ ऑफ रोड के इक्वल है। इस वैल्यू को हमने डी एम की वैल्यू को हमने इस वाली इक्वेशन में पुट किया, तो हमारे पास क्या आ गया, डी एल इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एम ओवर एल डी एक्स आ गया। अब दोनों तरफ हम लोग क्या ले लेंगे, इंटीग्रेशन ले लेंगे, ठीक है। एम और एल जो कांस्टेंट है ये दोनों इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएंगे, जबकि अंदर क्या बच जाएगा, हमारे पास एक्स स्क्वायर बच जाएगा और डी एक्स बच जाएगा। ये देखें जैसे फॉर्मूला हमने क्या किया है, ये इसका इंटीग्रेशन लिए, और इंटीग्रेशन हम लोगों ने क्या लिया है कि हमारे पास बिल्कुल सेंटर पे है। इस टोटल लेंथ अगर हम लोग कहें एल है, तो इस साइड पे जो डिस्टेंस है उसे हम कहेंगे वो कितना है, प्लस एल बाई टू के है, और इस साइड पे जो डिस्टेंस है उसे हम कहेंगे ये है माइनस एल बाई टू के। यानी टोटल लेंथ अगर होती हम कहते हैं 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे जितना डिस्टेंस होता वो होता +5, और यहाँ पे अगर वो देखा जाए तो वो किसके इक्वल होता है, -5 के, ठीक है। अगर तो हम इसको सेंटर ज़ीरो लाइन मानते हैं अपने स्केल की, ठीक है। तो हमने यही लिखा है कि इसकी लिमिट कहाँ से लगाई है, माइनस एल बाई टू से प्लस एल बाई टू, ये एक्स स्क्वायर, बाकी सारी वैल्यूज़ वैसे, ये एम और एल बाहर आ गया, एक्स स्क्वायर डी एक्स की वैल्यू, इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा एक्स क्यूब ओवर 3 बाहर आ जाएगा, एक्स क्यूब की वैल्यू पे ये दोनों लिमिट्स अप्लाई हो जाएंगी, एम 3l ओवर 3l, ये दो वैल्यूज़ क्या हो गई, अप्लाई हो गई। एक में एक दफ़ा प्लस की अप्लाई हो गई, एक दफ़ा माइनस की अप्लाई हो गई, बाहर क्यूब आ गया। अच्छा अब देखें क्यूब का ये है कि क्यूब जब माइनस पे अप्लाई होता है तो माइनस ही रह जाता है, यानी माइनस माइनस प्लस हो गया है, एल क्यूब ओवर 8 प्लस एल क्यूब ओवर 8 दोनों को प्लस कर लिया, ठीक है, दोनों को प्लस कर लिया तो 2l क्यूब ओवर 8 आ गया, ठीक है। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई किया, 2 1 2 2 4 8, ठीक है, 4 3 12, ये 12 आ गया एम एल स्क्वायर। तो ये रोटेशनल इनर्शिया हमारा निकल आया है थिन रॉड का, जिसको हम लोग उसके परपेंडिकुलर एक्सिस के थ्रू, हम हमारा जो रॉड की लेंथ है उसके परपेंडिकुलर एक्सिस के अलोंग क्या कर रहे हैं, रोटेट करवा रहे हैं, उसकी रोटेशनल मोशन है, और जो सेंटर है रोटेशन का वो बिल्कुल उसके हमारी ऑब्जेक्ट के सेंटर में है। अब हम कहते हैं कि वही थिन यूनिफॉर्म रॉड है जिसकी लेंथ एल है। अब हम क्या करना है, उसका परपेंडिकुलर एक्सिस के अलोंग, यानी ये एक्स एक्सिस है तो ये वाई एक्सिस के अलोंग ही हम लोगों ने इसको रोटेट करवाना है, लेकिन जो एज है, लेकिन जो वो सेंटर है हमारे रोटेशनल एक्सिस का, यानी हमारा रोटेशन कहाँ पे हो रही है, उसके एक एज पर रोटेशन करवा रहे हैं। यानी हमने किसी एक साइड से, फॉर एग्जांपल ये एक थिन रॉड है, इसको इस साइड से पकड़कर एज से इसकी रोटेशन कराई जा रही है, यूँ ऐसे फुल घुमाया जा रहा है, ठीक है। तो अब देखें बातें सारी वही हैं, मैथ m है, लेंथ l है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a है, रोटेशनल इनर्शिया निकालना है हमने रॉड का अबाउट परपेंडिकुलर एक्सिस जो कि उसके एज से गुजर रही है। ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आप लिख सकते हैं बेसिकली प्रूफ, आपको हम कहते हैं कोई स्मॉल एलिमेंट रॉड का ले लिया जो ही उसी तरह dx ले लिया हमने, कोई भी एक पोर्शन, उसका मैथ कितना था, जो हमने पोर्शन लिया dx उसका मैथ है dm जो कि डिस्टेंस x पे है एक्सिस ऑफ रोटेशन से। फॉर एग्जांपल हम इसको कंसिडर कर लेते हैं, हम कहते हैं कि ये जो एरिया हमने लिया है ये है dx, जिसका डिस्टेंस जो है रोटेशनल एक्सिस से कितना है x है, ठीक है। इसके सेंटर तक का डिस्टेंस ये पोर्शन लिए, उसके बाद हमने कहा इसका मैथ जो है वो क्या है, dm है, इस वाले और पोर्शन का मैथ जो हमने कंसिडर किया है, ठीक है। ये वाली बातें सारी हैं। तो उसी तरह हम रोटेशनल इनर्शिया का फार्मूला I इज़ इक्वल टू एम आर स्क्वायर वाले फार्मूले से, आर यहाँ पे वैल्यू, आर की जो वैल्यू है वो कितनी है, एक्स का एक्स है बेसिकली, ठीक है। तो उसके बाद डी एम की वैल्यू निकालनी है, डेंसिटी इज इक्वल टू मैस ओवर वॉल्यूम, वही सब कुछ हमने सेम एज इट इज़ अप्लाई किया है, सिर्फ कुछ भी चेंजिंग नहीं आई, ठीक है, सेम जा रहा है बिल्कुल। उसी तरह हमने इसको यहाँ से एल के साथ मल्टीप्लाई किया, डिवाइड भी किया, एम बना दिया, उसके बाद ये हमारी इंटीग्रेशन की वैल्यू है। अब हमने इसे इंटीग्रेट करना है, लेकिन अब देखें लिमिट क्या होंगी, लिमिट हमारे पास क्या होंगी, क्योंकि एक बिल्कुल सेंटर में है, 0 से लेकर एल तक लिमिट होंगी अब हमारे पास हमारे रोटेशन की। अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास देखें, हमारे पास इंटीग्रेशन की लिमिट है 0 से लेकर l तक, एक्सिस ऑफ रोटेशन के लिहाज से हमारा जो लिमिट बन रही है वो 0
से एल से, क्योंकि एक एच पे ही हमारे क्या है रोटेशन का सेंटर है। ठीक है, उसके बाद हमने इसको लिमिट को अप्लाई कर दिया है, कांस्टेंट टर्म्स एम ओवर एल बाहर आ गई हैं, एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर डी एक्स, और इंटीग्रेशन लेने के बाद एक्स क्यूब ओवर 3 लिमिट अप्लाई हो जाएंगी, ये 3 बाहर आ जाएगा और लिमिट अप्लाई होने के बाद ये वाली वैल्यू बन जाएगी। ये इनर रोटेशनल इनर्शिया है उसी थिन रॉड के लिए ही, लेकिन क्या है जिसका हमने परपेंडिकुलर एक्सिस के अलोंग लिया, लेकिन उसका सेंटर ऑफ जो रोटेशन है वो क्या है किसी एक एज पे मौजूद है। उम्मीद है कि आपको ये सारे एग्जांपल्स करने से समझ आ रहा होगा कि कैसे हम लोग डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की वैल्यूज़ कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।